नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने चीन और चीनी नागरिकों के खिलाफ बेहद ही कठोर कार्रवाई करी है। हालांकि सब उम्मीद कर रहे थे कि गलवान घाटी की हिंसा के तुरंत बाद यह फैसला ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सबसे अचरज करने वाली बात यह है कि भारत ने चीन के साथ साथ कुछ अपने सहयोगी देशों के खिलाफ भी एक कड़ी कार्रवाई करी है। और ये देश कोई छोटे मोटे देश नहीं है। मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे कि कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया। तो इन पर कार्रवाई करने का क्या खास कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप में से बेहद ही कम लोगों को यह बात पता होगी कि भारत 150 से भी ज्यादा देशों को ई वीजा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा प्रदान करता है। और इसका फायदा 150 से भी ज्यादा देशों के नागरिकों को मिलता है। वो भारत में घूमने आते हैं, वो आराम से वीजा ले सकते हैं। उन्हें ना तो कोई बड़ा पेपर वर्क करना पड़ता है, ना ही भारत की जो एम्बेसी होती है दुनिया भर में वहां पर चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके अलावा जो तमाम देशों की सरकारें हैं, इन्हें भी फायदा मिलता है। वो ये कि जो पासपोर्ट पावर रैंकिंग है, यहां पर इनकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है। क्यों? कि जो वर्ल्ड पासपोर्ट पावर रैंकिंग होती है ना, उसमें रैंकिंग तय करने का एक पैमाना होता है। वो ये कि किस देश के पासपोर्ट को कितने देशों में इजी एंट्री मिलती है। ऐसे में जब भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत बड़ा देश है, वो किसी देश को इस तरीके से बहुत ही इजी वे में एंट्री देता है, तो उनके पासपोर्ट की रैंकिंग भी बढ़ती है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग होती है ना, उसमें जिस देश का पासपोर्ट जितना नीचे होता है रैंकिंग में, उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही नीचे गिरती चली जाती है। और जितना ज्यादा बेहतर रैंकिंग उसकी होती है दुनिया में, उसकी सॉफ्ट पावर को उतनी ही ज्यादा मान्यता भी मिलती है। तो ऐसे में भारत की जो पिछले साल की रैंकिंग थी, वो जिम्बाब्वे से भी नीचे चली गई थी। हालांकि वो कोरोना के कारण हुआ था, लेकिन अगर आप पिछले 10-15 साल में भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग देखें तो कभी भी हम लगातार टॉप 50 में भी जगह नहीं बना पाते। और इसी चीज को सुधारने का बीड़ा अब सरकार ने उठा लिया है। ऐसे देश जो भारतीय लोगों को इजी एंट्री नहीं देते अपने देश में, हम उन्हें भी अपने ई वीजा प्रोग्राम से बाहर करना शुरू कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भारत ये नहीं देख रहा कोई देश हमारा दोस्त है दुश्मन है, हम सबको बाहर कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि ब्रिटेन, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ये सभी हमारे दोस्त देश हैं। तो इन्हें भी बाहर किया गया। क्यों? क्योंकि भारत अब इनके साथ डीलिंग करेगा। जैसा बर्ताव आप हमारे पासपोर्ट के साथ करेंगे, हम भी ऐसा ही बर्ताव आपके पासपोर्ट के साथ करेंगे। क्योंकि अगर आप भारत की रैंकिंग गिराएंगे तो हम भी आपकी रैंकिंग गिराएंगे। इसके अलावा चीन का नाम इसमें जानबूझकर इसलिए लिया गया है ताकि चीन को यह संदेश भेजा जाए कि अगर आप हमारे साथ बॉर्डर पर तनाव बनाए रखेंगे तो हम भी आपके साथ डिप्लोमेटिक तौर पर जो रिलेशन है उन्हें डाउनग्रेड करेंगे। और इसीलिए फिलहाल के लिए चीनी नागरिकों पर यह बैन है कि वो भारत के ई वीजा का एक्सेस पा सकें। तो भारत की इस रणनीति पर आपका क्या मानना होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।